दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा। तो दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के लिए जो फॉर्म है, डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म, वो भरवाया जा रहा है। तो उसके साथ ही एक अटेस्टेशन फॉर्म है, उसको लेकर के काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है बच्चों को, आप लोगों को। तो आप अटेस्टेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है, और ये सबसे पहले बता दूं कि ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ये अपलोड होगा। जो आप लोग स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं उसमें ये अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको कैसे भरना है वो डिटेल्स आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आपको ये क्या करना है, आप चाहें तो इसे सिंपली पेन से भी भर सकते हैं और चाहे तो इसे टाइप भी करवा सकते हैं। मैं सजेशन दूंगा कि टाइप करवाने वाले 100-150 रुपये ज़्यादा ले लेंगे, इसलिए आप लोग जो पेन है उससे ही भर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये इसलिए है कि जो वेरिफिकेशन जो है आप लोगों का होना है, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो संबंधित जो विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने स्तर से ये सारे के सारे जो डिटेल्स है पुलिस डिपार्टमेंट को भेज देगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आसानी होगी आपका जो वेरीफाई करने में पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है, ठीक है। कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है विद सिग्नेचर, ठीक है। अब सिग्नेचर कैसे करने हैं, आपको ऐसे करने कि आधा नाम आपका फ़ोटो पे आ जाए, आधा इस कागज़ पे ही रह जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले कलर्ड P4 साइज फ़ोटो, उस पर आपके स्वयं के सिग्नेचर होंगे। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को अपना नाम भरना है यहाँ पर। अब देखिए नाम जो है इसमें नेम, सरनेम। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम सिंगल ही है, राकेश है बस, तो आप राकेश छोड़ दीजिए, लिख दीजिए। यहाँ पर अगर सरनेम है तो, अगर नहीं है सरनेम तो डैश छोड़ दिए। सरनेम है राकेश यादव है तो यहाँ पर दूसरे कॉलम में सरनेम आपका यादव हो गया। यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर भरने हैं रीट वाले, ठीक है। चाहे लेवल 1 में, लेवल 2 में, जितने भी जो भी हैं आपको वो भर सकते हैं। यहाँ पर मेरिट नंबर को आपको खाली छोड़ देना। वो क्यों? क्योंकि अभी मेरिट नंबर आपको बताया नहीं गया है। दूसरा जो नंबर पॉइंट है उसमें दोस्तों आप लोगों को अपना एड्रेस भरना है। गांव, सिटी, शहर, जो कुछ भी आपका एड्रेस है, होम एड्रेस है वो, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस, अगर ये दोनों एड्रेस सेम हैं तो आप लोग सेम भर दीजिएगा जो भी आप लोगों के आ रहे हैं। अगर किसी ने ये गृह का पता और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग दे रखे हैं तो वो अलग अलग भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भर लेंगे आप लोग इजी, 2 और 3 नंबर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर। अब इसमें क्या भरना है दोस्तों कि जो पर्टिकुलर पैलेस भरना है कि आप 1 साल से, पिछले 1 साल से कहाँ रह रहे थे। मान लीजिए किसी ने बीएड करी है अभी 1 साल पहले, कोई तैयारी कर रहा था कोचिंग में, जयपुर रह रहा था, अलवर रह रहा था, दौसा रह रहा था, कहीं पे भी रह रहा था, तो उनके बारे में आप लोगों को बताना कि लास्ट आप 1 साल से ज़्यादा, यानी कि 1 साल से कम कहीं रहे हैं तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा आप लोग कहीं रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। कहाँ से कब तक रहे, कहाँ रहे, हाउस नंबर, कमरा रूम ले रखा था किराए पे, उसका कमरा नंबर क्या था, कहाँ पे था वो, एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिलअप करना है। ये करना है अगर आप 1 ईयर से ज़्यादा रह रहे हैं। तो 1 साल से कम रह रहे हैं तो इस कॉलम को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने घर का एड्रेस भी लिख सकते हैं, या फिर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा कहीं रह रहे हैं तो आप लोगों को बताना पड़ेगा भाई कि मैं 1 साल से और यहाँ पे रहा, यहाँ पे रही, वो सारी चीज़ें इसमें बतानी है। इसके बाद फादर्स डिटेल्स, आपके पिताजी का नाम भर देना है, उनका एड्रेस भर देना है। परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों यहाँ पर भर देने हैं। उनका प्रोफेशन भर देना है, किसान है तो फार्मर कर देना है, ठीक है। अगर कोई नौकरी में वगैरह में है तो यहाँ पर आप लोग गवर्नमेंट जॉब लिख सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हैं आपके पिताजी उनके बारे में लिख सकते हैं। अगर वो नौकरी में है तो उनकी डेजिग्नेशन बतानी पड़ेगी, कहाँ पे वो नौकरी करते हैं, उनकी पोस्ट क्या है, उनका एड्रेस क्या है नौकरी वाला, वो सारा का सारा ऑफिशियल एड्रेस है वो बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जो 6 नंबर पॉइंट है इसमें नेशनलिटी बतानी है, यानी कि राष्ट्रीयता। आप लोग सभी इंडिया से हैं तो यहाँ पर देखिए इसमें आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप लोग टिक कर सकते हैं। तो अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो अगर मान लीजिए हस्बैंड हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जो का सारा, जिनके पे ये लागू नहीं है, मान लो आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पे हस्बैंड और वाइफ वाली चीज़ें तो लागू नहीं है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब अगला है पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम
ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि भाई उनका पैलेस ऑफ बर्थ बताना है आपको, हस्बैंड और वाइफ का। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, डैश दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके महिला हैं और आपके हस्बैंड का भरना है आपको, तो वहाँ पर उनके कहाँ पैदा हुए वो जगह भर देनी है। ठीक है, ये बात रखें। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बतानी है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, यानी जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था उस वक्त जो आधार वर्ष माना गया था 1/1/2024, उस वक्त आपकी कितनी एज थी। और एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, यानी कि जब आपने 10वीं पास करी, ठीक है 10वीं पास करी, उस टाइम पे आपकी उम्र क्या थी, कितनी, जिस दिन रिजल्ट आया था 10वीं का आप लोगों का, उस दिन की उम्र लिखनी है दूसरे सी नंबर पॉइंट में। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की भरनी है। ठीक है, कौन कौन सी अब महीने में पैदा हुए, डेट क्या थी, ईयर क्या था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साथियों अगले पॉइंट की। ठीक है, पैलेस ऑफ बर्थ स्टेट इट इज़ सिचुएटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पैलेस ऑफ बर्थ भर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भर सकते हैं, स्टेट भर सकते हैं। ठीक है, किस राज्य से और किस ज़िले से आप लोग संबंध रखते हैं वो यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर धर्म भर सकते हैं, जो भी आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो कुछ भी है वो आप लोगों का यहाँ पर रिलीजन भर सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट है, आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। अगर यहाँ पर SC ST के मेंबर हैं तो यहाँ पर यस लिख सकते हैं, SC ST की नहीं है तो यहाँ पर नो लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जिसके भी हैं वो लिख दीजिए यस। SC ST हैं तो यस लिखना है, SC ST नहीं है तो यहाँ पर नो लिख देना, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सॉल्विंग पैलेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज, यानी कि दोस्तों इसमें जो 10 नंबर का पॉइंट है इसमें क्या पूछ रहा है ये कि जब 15 साल की उम्र के बाद आप लोगों ने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की। ठीक है, मान लीजिए 15 साल की उम्र में आपने 10th पास कर लिया था और उसके बाद आपने 12th किया, आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया, आप लोगों ने BEd किया, वो सारी की सारी डेट ऑफ एंटरिंग, डेट ऑफ लिविंग। तो इसमें क्या करना आप लोगों को, किस तारीख को एडमिशन हुआ, एक या तो अंदाजे से लिख दीजिए। देखिए अगर स्कूल की बात है तो 1 जुलाई, एक साथ जो भी डेट थी आप लोगों की 11वीं 12वीं की जो भी आपने की, ग्रेजुएशन किया, वो भर सकते हैं। और अगर आप BA BEd की दर्शाएंगे इसमें, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आप लोगों का जो कॉलेज में एडमिशन हुआ, क्योंकि BA BEd और BSTC का तो आप लोगों को कॉलेज से लिखवा करके लाना पड़ेगा, तो वो आप लोग वो डेट भर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग इसमें जो है 10th और 12th की यानी कि स्कूली शिक्षा में तो आप लोग कोई भी जो डेट है वो भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं भाई मैं तो पूरी ओरिजिनल डेट ही भरूँ, तो आप लोगों के पास TC होगी या उसका कोई जेरोक्स पड़ा हो तो TC से देख करके भी आप लोग भर सकते हैं कि आपका स्कूल में एडमिशन कब हुआ, उसका रिजल्ट कब आया। ठीक है, तो सारी चीज़ें इससे देख करके भर देना। ये 15 साल के बाद की पढ़ाई की भरनी है। ठीक है, 15 साल से पहले पढ़ाई कहीं भी की वो नहीं भरनी, इसमें आफ्टर 15 वर्ष। ठीक है, 15 साल बाद जो पढ़ा आपने, पढ़ाई की, 12वीं किया, BA किया, BEd किया, BSTC किया, MA किया, ठीक है, और कोई डिग्री डिप्लोमा किया, जो अपने फॉर्म में दर्शाया वो सब आपको इसमें भर देना है। कहाँ कहाँ से की, डिस्ट्रिक्ट क्या था, पिन कोड क्या था, एड्रेस क्या था। यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज विथ फुल एड्रेस, तो यहाँ पर आप लोगों को एड्रेस के साथ स्कूल का नाम लिख देना। जैसे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर है, ठीक है, या जो भी आप लोगों ने पढ़ाई की, इंग्लिश मीडियम से की, हिंदी मीडियम से की, प्राइवेट स्कूल से की, वो सारा का सारा इसमें आप लोगों को भर देना है, यहीं पे भर देना है। कब आपका एडमिशन हुआ उसके, और डेट ऑफ लिविंग में आप लोग चाहें तो रिजल्ट की डेट भी भर सकते हैं, चाहे आप जिस दिन आपने वहाँ से दूसरी पढ़ाई शुरू की और TC आपका इशू हुआ वो भी भर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग इसमें भर सकते हैं। ठीक है साथियों, अगला जो पॉइंट है, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, ये उनके लिए है दोस्तों जो पहले से कहीं जॉब कर रहे थे। किस में? पहले से कहीं नौकरी कर रहे थे, कोई पुलिस में था, पटवारी बन गया था भाई, और कोई नौकरी कर रहा था और लेकिन अब टीचर की में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफ पोस्ट आपको अपने पदनाम भरना है, कब से कब तक आपने किया, और फुल एड्रेस आप लोगों को देना है। ये सिर्फ उनके लिए है, सेवारत लोग हैं जो कहीं पहले से जॉब कर रहे थे उनके लिए। अगर आप पे ये लागू नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे डैश 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 कर देना। जो भी चीज़ आप पे लागू नहीं हो वो डैश डैश कर देना। अब यहाँ पर जैसे देखिए आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं, दोबारा से इसको बताते हैं। 5 पॉइंट दिए गए हैं, आपने देखिए 15 साल के बाद सिर्फ आपने 12वीं किया और आपने STC किया, BSTC किया, तो दो ही आप लोगों को भर देना है।
ऐसा नहीं है कि भाई ये 5 कॉलम इसमें आ रहे हैं, पर देखिए 5 तो पाँचों ही भरने हैं, जो आप पे लागू नहीं है उसे डैश डैश करके छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो 12 नंबर पॉइंट है, हैव यू बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड ऑफिसर, तो यहाँ पर आपके बारे में अगर पुलिस केस वगैरह कोई है तो उसके बारे में बता भी देना है, नहीं है तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू होम यू आर नॉन। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 2 आप लोगों को जानकारों के नाम भरने हैं। ठीक है, क्या भरने हैं? नाम भरने हैं अपने के जानकारों के। ठीक है, और उसके आगे लिख देना है आपका पड़ोसी है, कोई पार्षद है, सरपंच है, नगर पालिका का चेयरमैन है। ठीक है, जो कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर ऐसे लोगों के भरना है कि जब पुलिस वेरिफिकेशन जब आपका हो तो वो लोग आपके खिलाफ ना हो। ठीक है, ऐसे नहीं भर देना कि भाई किसी का ही भर दिया कि वो मेरे को जानता है, और जब मान लो उससे पूछने के लिए लोग आएँ बाद में ज्वाइनिंग के बाद में तो मना ही कर दे कि मैं तो जितेंद्र नाम की आदमी को जानता ही नहीं हूँ। तो ऐसे लोगों के नाम भरने हैं जो आप लोगों को जानते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेट भर देनी है, पैलेस भर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर करने देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये आपको अटेस्टेड करवाना है। किससे कराना? गजेटेड ऑफिसर से। किससे करवाना? गजेटेड ऑफिसर से। गजेटेड ऑफिसर स्कूल व्याख्याता हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, या कोई भी ऐसा अधिकारी हो सकता है जो गजेटेड हो, उससे आपको वेरीफाइड कराना है। सिग्नेचर उसके यहाँ पर होंगे, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, यहाँ पर मोहर लगवानी है, यहाँ पर उसका पैलेस, यहाँ पर डेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर है, और इसमें वो भरेंगे, आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, आप कहाँ के हैं, वो कितने सालों से आपको जानते हैं, वो यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, ईयर और मंथ्स कितने से। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म है, इसको पूरा भर करके आप लोगों को किस में करना है? जो स्क्रूटनी फॉर्म है। ठीक है, स्क्रूटनी जो फॉर्म है उसमें आप लोगों को इसे अपलोड करना होगा। क्या करना होगा? इट इज़ कंपलसरी, ये अनिवार्य है, इसे भरना है। कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, सिंपल सी चीज़ें पूछी हैं। ठीक है, वो आप लोग भर सकते हैं। दोबारा से 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पर आपका फ़ोटो आएगा, फ़ोटो पे सिग्नेचर ऐसे करने कि फ़ोटो पे भी सिग्नेचर आए और कागज़ पर भी आए। यहाँ आपको अपना नाम भरना है, सरनेम कोई है तो लिख सकते हैं, रोल नंबर आपको भरने हैं। ठीक है, जो आपके रीट के थे, मेरिट नंबर डैश छोड़ देना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, होम एड्रेस क्या है वो भरना है। पर्टिकुलर पैलेस, 1 साल से ज़्यादा आप लोग पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ रहे हैं उसके बारे में बताना है। घर पर रहे हैं तो घर का एड्रेस भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फादर्स डिटेल्स। ठीक है, फादर डिटेल्स के बारे में बताना है, आपके नेम, पिताजी का नाम, उनका एड्रेस बताना है, उनका होम एड्रेस, दोनों सेम है तो दोनों सेम लिख दीजिए। यहाँ पर प्रोफेशन उनका जो कुछ भी वो बता देना है। अगर वो नौकरी में तो उनकी नौकरी के बारे में बताना है, कौन सी पोस्ट पे हैं, कहाँ पे कार्यरत हैं, वो सारा कुछ। नेशनलिटी बतानी है। ठीक है, आपके फादर, आपके मदर। ठीक है, अब मान लो किसी के शादीशुदा नहीं है तो ना तो वो हस्बैंड है ना वाइफ है, तो यहाँ पर डैश भी कर सकते हैं। ठीक है, या क्रॉस चेक ये वाला भी चिन्ह लगा सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर देखिए पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, ये उन लोगों के लिए है जो कि आपके हस्बैंड का जन्म पैलेस क्या है, आपकी वाइफ का जन्म पैलेस क्या है। अब जिनके शादीशुदा नहीं है उसमें तो आप लोगों को ये भरने की आवश्यकता नहीं, से डैश दे सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है आप लोगों को। क्या है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सामने कॉलम में? प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज्ड नॉर्म्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के समय 1/1/2024 को आधार मान करके जो आपकी एज आ रही है वो यहाँ भर देनी है। 10वीं के समय आप कितने साल के थे, कितने दिन के थे, कितने महीनों के थे, वो भरना है। ठीक है दोस्तों, पैलेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इट इज़ सिचुएटेड, तो ये उसके बारे में भर देना आप लोगों को। ठीक है, कहाँ से आप लोगों का जन्म हुआ, कौन सा ज़िला था आपका, कौन सा स्टेट था। ठीक है, वो आपके जहाँ जन्म हुआ उसके बारे में भर देना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भर देना है, आपका राज्य या राज्य भर देना या ज़िला भर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका रिलीजन आ जाएगा। SC ST है तो यस करना है, SC ST है तो नहीं है तो नो करना है। 10 नंबर में आप लोगों की लास्ट 15 साल की जब उम्र के बाद की जो शिक्षा अर्जित की उसके बारे में भरना है। उसके बाद 11 नंबर में आप लोगों को ये सेवारत टीचर्स के लिए है। टीचर्स हों चाहे पुलिस हों, कोई भी डिपार्टमेंट में आप पहले से नौकरी लगे हुए थे, अब इसमें आना चाहते हैं तो यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर में कोई इसमें कोर्ट केसेस के बारे में है, अगर आप किसी न्यायालय में आपका कोर्ट केस चल रहा, पुलिस केस चल रहा, उसके बारे में दर्शा सकते हैं। ठीक है, और अगर पहले पुलिस केस चला था अब नहीं चल रहा, ख़त्म हो गया, तो भी आप किस में बता देना है कि क्या था। ठीक है, नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पर 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम।
यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर स्थान आ जाएगा, यहाँ पे साइन करना है अपने आप को, और यहाँ पर आप लोगों को इसे गजेटेड ऑफिसर से इसे सत्यापित करवाना है। फिर क्या करना है, इसको आप लोगों को अपलोड करना है किस में, स्क्रूटनी फॉर्म में। तो ये डिटेल्स से हैं साथियों। फ़िलहाल आप लोगों को कोई और चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। कोशिश की आप लोगों को समझाने की, हो सकता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो भी आप लोग बताएं, ठीक है। बाकी कोशिश की आप लोगों को समझाने की किस तरीके से अटेस्टेशन फॉर्म जो है आप लोगों का भरा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद साथियों, जय भारत।